अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू क्लास नंबर 10। हमारा साइन ऑफ स्ट्रेंथ कंप्लीट हो चुके हैं। उसमें हमने सिर्फ अब्जॉर्प्शन कैंडल पढ़नी है। लिक्विडिटी के सेशंस आपके हो चुके हैं। दो सेशंस थे लिक्विडिटी का, पार्ट 1 पार्ट 2। उम्मीद है कि आपको अच्छे तरीके से समझ आए होंगे। कोई भी चीज़ अगर आपको कंफ्यूज कर रही है, किसी चीज़ की समझ नहीं आ रही है अभी तक, तो उसके लिए फिर एक तो दो तरीके हैं। एक तो क्लासेस आपने बार बार देखनी है। एक दफ़ा देखेंगे कुछ पोर्शन आपको समझ आ जाएगा, लाइक 50% समझ आ गया। दोबारा देखेंगे तो आप 50% समझ नहीं आएगा, अब आपको 70-75% समझ आएगा। तीसरी बार देखेंगे तो 90% तक बात समझ आ जाएगी। तो क्योंकि जिन लोगों के लिए नई चीज़ें हैं उनके लिए वाकई ये प्रॉब्लम होती है शुरू में। लेकिन दो तीन दफ़ा जब एक एक चीज़ को बार बार रिपीट करेंगे देखेंगे तो आपको समझ आना शुरू हो जाएगी। उसके बाद आप सभी लोग तकरीबन लाइव पे आ गए हैं। तो लाइव ट्रेडिंग में बैठेंगे तो वो रियल एक्सपीरियंस वही है। ट्रेडिंग उसमें अच्छी भी होती है, किसी दिन स्टॉप लॉस बीट होता है, किसी दिन ट्रेड निकल जाती है, किसी दिन ट्रेड ज़्यादा पकड़ लेते हैं, दो तीन चार ट्रेड्स भी मिल जाती हैं। तो जब उस पूरे प्रोसेस से गुजरेंगे तो इंशाल्लाह और आपको चीज़ें समझ आएंगी। क्लास को स्टार्ट करने से पहले ये सेटअप समझ लें। ये वो सेटअप्स हैं जो डिस्कॉर्ड पे शेयर किए थे। डिस्कॉर्ड मेरा ख्याल है कि ओपन हो गया है। मैं आपको ये भी एक दफ़ा साथ ही ये भी दिखा देता हूँ। आप लोग पूछ रहे थे कि डिस्कॉर्ड पे किस जगह पे शेयर हो रही हैं चीज़ें, ये कैसे आपने उसको यूज़ करना है। वो भी इसी वीडियो में आपको नज़र आ जाएगा, वो भी देख लें साथ ही। हाँ जी, मेरा ख्याल है कि वीडियो शेयर हो, आपको स्क्रीन शेयर हो गई है बिल्कुल। ये देखें, जिस जगह पे आप नीचे आएंगे, ठीक है। ये ऊपर क्या है, ऊपर जो अगर आपके पोर्शन शो होता है, वो तो मेरा ख्याल है शो नहीं हो रहा होगा। तो ये टिकट्स हैं जिन लोगों ने अप्लाई किया हुआ है, उनके टिकट्स ये एडमिन टीम देख रही होती है साथ साथ। ये न्यू टिकट्स हैं जिनको ज्वाइनिंग देनी होती है। उसके बाद नीचे आ जाएंगे, वेलकम है, ये वेरीफाई डिस्कॉर्ड गाइड। ये डिस्कॉर्ड गाइड आप देख लिया करें पहले। डिस्कॉर्ड गाइड में जाएंगे तो कैसे डिस्कॉर्ड यूज करना है आपको समझ आ जाएगी। अब जिन लोगों को मसला आता है, आप लोग नए तो नहीं है ना, क्योंकि पहली बार इंसानों को मसला आ रहा है डिस्कॉर्ड यूज करने में। आपसे पहले जो बैचेज है उनको भी आता है। तो ये पूरी डिस्कॉर्ड गाइड है, थोड़ा सा इस पर ध्यान देंगे, दो चार वीडियोस देखेंगे, आखिरी वाली आपको समझ आ जाएगी डिस्कॉर्ड कैसे यूज करना है। उसके बाद आगे डेली अनाउंसमेंट। डेली अनाउंसमेंट में क्या होता है, यहाँ पे जब भी हम लाइव आते हैं या कोई सेशन होता है, देखिए आज का 5:07 पे एवरीवन को टैग करके लाइव का मैसेज किया हुआ है कि लाइव आ जाए। ठीक हो गया। अब लाइव कहाँ से आना है, नीचे जूम लिंक का ऑप्शन होगा एक, वहां से आप लाइव आएंगे, मैं दिखा देता हूँ वो भी आपको। अब उसके बाद अब ये जो है एडमिन ट्रेड्स टीटी, ठीक है जी, ये वो है ट्रेडिंग ट्रेनिज। ये वो लोग हैं जो फिजिकल क्लास में होते हैं, ये उनके लिए उनका चैनल अलग से है, शायद आपको ये शो नहीं हो रहा होगा। नीचे आ जाएं तो मार्केट एक्सप्लोरर है, यानी ये जो जूनियर होते हैं स्टूडेंट्स, ये उनके लिए है। यहाँ पे ट्रेड डिस्कशन वगैरह वो कर सकते हैं, गोल्ड के हवाले से सब कुछ है। असल चीज़ जो आपके लिए है वो यहाँ से स्टार्ट होती है, ट्रेडिंग रिसोर्सेज। इसमें यूजफुल रिसोर्सेज हैं, यूजफुल रिसोर्सेज ट्रेडिंग के हवाले से हैं। कोई भी हेल्पिंग टूल है, कोई चीज़ है, कोई ऐसी बातें, वो आप लोग यहाँ पे लोगों ने शेयर की होती हैं यूजफुल रिसोर्सेज में। ठीक है, यहाँ से आप देख सकते हैं। उसके बाद ये है लर्निंग मटेरियल। लर्निंग मटेरियल में सिर्फ एडमिन्स ही पोस्ट करते हैं। ये देखें, ये सिर्फ एडमिन्स की पोस्ट यहाँ पे आपको शो होंगी। लर्निंग मटेरियल में आप जाएं और ये आपको सारा दिन, आप इसमें बेशक हफ्ता लगाएं पूरा। ठीक है, इसमें क्या होगा, इसमें हर चीज़, वॉल्यूम की कंफर्मेशंस, लिक्विडिटी के सेशंस, ऐसी हर चीज़ यहाँ पे पड़ी हुई है। मैंने खुद भी अपने नोट्स भी जो होते हैं, मैं इस जगह पे काफ़ी पहले अपलोड कर चुका हूँ। ठीक है, तो वो भी आप देखेंगे, ये एहसान भाई ने किए हुए हैं, ये मुस्तफ़ा ने किए हुए हैं। ये हर चीज़ ऑर्डर ब्लॉक के हवाले से, ये भी मैंने शेयर किया हुआ था कुछ चीज़ें। तो इस लर्निंग मटेरियल में आप जाएं, यहाँ पे बहुत ज़्यादा कंटेंट है, जितना आपने कोर्स में नहीं पढ़ा उससे ज़्यादा यहाँ पढ़ा हुआ है। तो यहाँ से आप देख लें, ये एक्सरसाइज के हवाले से है, असाइनमेंट्स है नीचे। उसके बाद और नीचे आ जाए, अब आप पूछ रहे थे कि मेरी ट्रेड्स कहाँ पे हैं या एडमिन ट्रेड्स कहाँ पे हैं, वो भी आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप यूट्यूब पे जो भी वीडियो आती है ऑटोमेटिकली यहाँ पे अपलोड हो जाती है, ये इंस्टा की पोस्ट यहाँ पे आ जाती है। ये है जी जूम ट्रेड्स, जो भी हम ट्रेडिंग करते हैं जूम पे हर रोज, उसका सारा रिकॉर्ड यहाँ पे अपडेट होता है, डेली होता है। ठीक है, उसी से हम रिपोर्ट बनाते हैं मंथली और फिर उसको अपडेट कर देते हैं। तो ये कहाँ तक बनी हुई है, 25/4 तक बनी हुई है। ठीक हो गया जी। उसके बाद नीचे आ जाएं, 27/28 को, 25 26 27 को छुट्टी थी, आज 28 है, आज का भी अपडेट नहीं हुआ, अपडेट हो जाएगा। ये सब कुछ एसएल होता है तो वो भी यहाँ पे शो किया हुआ है, टीपी होता है तो वो भी यहाँ पे शो किया होता है। ठीक है जी। उसके बाद नीचे आ जाएंगे जूम लिंक, यहाँ से आप जूम, अभी लोग पूछ रहे थे कि लाइव कैसे ज्वाइन करना है, यहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं आप लाइव। ये पूरी इस पे एक पीडीएफ ही पड़ी हुई है, हाउ टू रजिस्टर एंड ज्वाइन जूम सेशन, इसको पढ़ लें एक दफा। इस पे वीडियो भी है, इस पे जाएंगे तो ये यहाँ पे वीडियो भी मिल जाएगी, ये देखें, हाउ टू रजिस्टर एंड ज्वाइन जूम सेशन, ये पूरी वीडियो पड़ी हुई है इसकी। इसको देख लें तो बिल्कुल आसान सी चीज़ है, कोई मुश्किल नहीं है इसमें। उसके बाद नीचे आ जाएंगे तो ये है जी एडमिन ट्रेड्स। ठीक है, मार्केट एनालिस्ट में एडमिन ट्रेड्स, इस चैनल पे जाएंगे तो ये ट्रेड यहाँ पे शेयर की हुई है, मैं आपको दिखा देता हूँ।
ये ट्रेड शेयर की हुई है मेरे से पहले, बल्कि आतिफ ने बताया था। ये देखें, ये आतिफ का मैसेज आया हुआ है 8 बज के या रात 9 बजे, कि इफ मोमेंटम कैंडल ऑफ M30 क्लोजेज अबव अपर ट्रिगर लाइन तो बाय कर लें। ठीक हो गया। और जैसे ही ये सेटअप बना, मैंने भी रात शेयर कर दिया, ये सेटअप कंप्लीट हुआ है, मैच्योर हुआ है जाके 12:30 बजे। 9:30 बजे साइंस आना शुरू हो गए थे, 12:30 बजे जाके ये कंफर्म हुआ है। जैसे ही कंफर्म हुआ है, मैंने PNL लगा के इसको बताया कि ये ट्रेड्स का ये टारगेट्स हैं, और इस यहाँ से आप बाय कर सकते हैं। और नीचे देखें, इसको मैं ओपन करता हूँ जरा। नीचे दूसरा जोन भी लगा के बताया था कि पहली ट्रेड यहाँ से है, अगर प्राइस ड्रॉप देती है तो दूसरी ट्रेड यहाँ से है। ये इतना कंफर्म सेटअप होता है जिसमें फिर इस तरह मैं बता सकता हूँ कि आप कंफर्म ट्रेड्स आपको मिल जाती हैं। उसके बाद ये फ़ौरन ही चल पड़ी थी, ठीक है जी। फ़ौरन ही इस ट्रेड ने हमें अच्छा प्रॉफिट दे दिया। उसके बाद ये आज इसकी कंफर्मेशन आ गई, फ्राइडे वाली ट्रेड ने 400 पिप्स दिए हैं, 1:1 रिजर्व। तो इस तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हैं एडमिन ट्रेड्स चैनल में। और उसके बाद फिर नीचे बाकी चैनल्स भी बने हुए हैं, करेंसीज के बने हुए हैं, गोल्ड के बने, इसके क्रिप्टो का बना हुआ है, ऑयल का बना हुआ है। तो यहाँ पे मुख्तलिफ लोग जो इस पे काम करते हैं वो यहाँ पे अपनी अपडेट्स देते रहते हैं, आप भी यहाँ से देख सकते हैं। मेरा ख्याल है आप इसमें समझ इतनी तो आ गई होगी कि आपने डिस्कॉर्ड कैसे यूज़ करना है। ठीक है, सबसे अहम चीज़ है कि डिस्कॉर्ड गाइड देख लें, वेलकम में जाएं, यहाँ पे ऊपर, यहाँ पे जो था, ये है डिस्कॉर्ड गाइड, यहाँ पे कहीं पे ये, इसको जाके गौर से देख लें, एक दफ़ा पढ़ लें इसको, तो आपको सारी चीज़ें समझ आ जाएंगी। अच्छा, ये देखें, ये वही ट्रेड्स वही शेयर हुई हैं, तो इसका भी TP हो गया, दूसरी का भी TP हो जाएगा। ये बहुत स्ट्रॉन्ग और ट्रेड थी। अब आ जाते हैं, जरा इसको डिस्कस कर लेते हैं आज की क्लास से पहले। और वो ये था कि आपने ऑटोमेटिक रैली का सेटअप पढ़ा हुआ है। आपको मैंने एक बात बताई थी कि इसको एडवाइस समझ लें, मेरा मशवरा नहीं है, एडवाइस नसीहत समझ लें, कि सिर्फ और सिर्फ गोल्ड पे काम करें, छोड़ दें बाकी चीज़ों को। हाँ, किसी पे आपकी ग्रिप बनी हुई है पहले से तो आप उस पर काम करें, अदरवाइज गोल्ड सबसे बेस्ट इंस्ट्रूमेंट है ट्रेड करने के लिए। ठीक हो गया। दूसरी चीज़, इसमें आपको साइन ऑफ स्ट्रेंथ को रट लें, साइन ऑफ स्ट्रेंथ आप पढ़ चुके हैं, ठीक है, उसको रट लें। अब यहाँ पे साइन ऑफ स्ट्रेंथ में आपको एक चीज़ पढ़ाई थी, ऑटोमेटिक रैली। तो ऑटोमेटिक रैली की बिल्कुल लेटेस्ट और जो एग्जाम्पल और उसका रिजल्ट अभी आपको मैं दिखा देता हूँ। ये देखें, आपने क्लाइमेक्टिक एक्शन बार में 4 कंफर्मेशन पड़ी हुई हैं। पहली क्या होती है? सेलिंग बैकग्राउंड। ठीक है, चलें एक दोबारा चीज़ें आपकी ताज़ा हो जाएंगी। सेलिंग बैकग्राउंड, सेलिंग बैकग्राउंड हो गया, ये कंफर्म होगी चीज़। ये सेलिंग बैकग्राउंड है पीछे जहाँ पे। दूसरे नंबर पे सेल कैंडल होनी चाहिए, सेल कैंडल, तो ये सेल कैंडल बन गई आपके पास, ये वाली। सब सेल की कैंडल्स बन रही हैं, कोई बात नहीं, आप किसी को भी ले सकते हैं। अभी शायद पूरी नहीं हुई। तीसरी शर्त क्या थी? बिग स्प्रेड कैंडल। तो इसका स्प्रेड देखें कितना बड़ा है, इस पे मैंने निशान लगाया, बड़े स्प्रेड की कैंडल है, यानी बड़े साइज की कैंडल है। ठीक है, तो इसको भी हमने पूरा कर लिया, ये है बिग स्प्रेड, ये भी पूरी होगी शर्त। नंबर 4 क्या शर्त है? अल्ट्रा हाई वॉल्यूम, तो ये अल्ट्रा हाई वॉल्यूम भी आ गया, अल्ट्रा हाई वॉल्यूम। तो जब 4 शर्त आपकी पूरी हो गई, अब आपने लगा लिया ट्रिगर लाइंस। ठीक है जी। ऑटोमेटिक रैली का रूल ये होता है कि प्राइस पहले ऊपर जाती है फौरन से, इसका लो ब्रेक नहीं करती, स्वीप कर सकती है या टच कर सकती है, लेकिन ब्रेक नहीं करेगी। प्राइस ने यहाँ से इसको एक वेव लगा दी ऊपर, ऊपर वाली लाइन को स्वीप कर सकती है, ब्रेक नहीं करना चाहिए, सिर्फ स्वीप करे, जैसे यहाँ पे स्वीप किया है। उसके बाद प्राइस रेंज करना शुरू कर देती है इसमें, ठीक है, और लो ब्रेक कर जाती है। यही पढ़ाया था आपको। तो ये आपकी बन गई ऑटोमेटिक रैली। अब ये 2 बार होता है। अब ये देखिए, मैंने कहा था कि 2 बार कम से कम इसको करना चाहिए ये काम। तो 2 बार कहाँ पे किया? ये देखिए, इसको भी आप 2 टाइम्स छोटे टाइम फ्रेम में जाकर देखेंगे, ऊपर गई है प्राइस, ये विक लगाई है, ऊपर गई है, फिर दूसरी बार ब्रेक किया, तो ये भी 2 बार ही कंसिडर होगा, ये एक बार ये और दूसरी बार ये। पहले ये लो ब्रेक हुआ ऊपर, ये लो लगा, फिर प्राइस ऊपर गई, दूसरा लो ब्रेक कर दिया। तो ये 2 बार कम से कम ये काम होना चाहिए। एक कैंडल अगर गई है तो फिर उसका आपको वेट करना पड़ेगा। अच्छा जी, ये चीज रेंज बन गई। अब आपको बताया था कि 3 ट्रिगर लाइंस होती हैं, पहली होती है लो पे, दूसरी होती है बॉडी पे यहाँ पे, और तीसरी होती है इसके हाई पे। ये 3 ट्रिगर लाइंस से आपको बताई थी ना, लो पे, बॉडी पे और हाई पे। अब आपको ये भी बताया था कि प्राइस जब ऑटोमेटिक रैली लगाती है, उसके बाद रेंज करती है और ड्रॉप देती है, तो यहाँ पे एक चैनल बनाती है, ये ऊपर चैनल बन गया आपका। कैसी परफेक्टली देखें इसकी, जो है ना, विक टू विक आपने इसको लगाना है, कितनी ज़बरदस्त तरीके से उसने इसको फॉलो किया है। उसके बाद आपकी ट्रेड कब बनेगी? ट्रेड आपने कब लेनी है? जब बॉडी की ट्रिगर लाइन, ये वाली बॉडी की ट्रिगर लाइन ब्रेक हो जाए ऊपर, और ये चैनल भी ब्रेक हो जाए। पहले चैनल ब्रेक होता है आमतौर पे, यहाँ भी पहले चैनल ब्रेक हुआ है। जब चैनल ऊपर ब्रेक हो जाए और बॉडी की ट्रिगर लाइन के अंदर प्राइस आ जाए, तो आप ट्रेड कर लें। ठीक है, ये आपकी अग्रेसिव ट्रेड पहली, ये अपने यहाँ पे नीचे स्टॉप लॉस लगा दी, मैं स्टॉप लॉस लगा के बताया कि ये आपकी पहली ट्रेड यहाँ से बन गई। उसके बाद दूसरी ट्रेड कहाँ से आपने लेनी है? कि जब प्राइस वापस अगर आ जाती है, तो नीचे कोई भी फेयर वैल्यू गैप ऑर्डर ब्लॉक छोड़ के जाती है, वहां से आपकी दूसरी ट्रेड होती है। पहली ट्रेड ने भी हमें 300 400 पिप्स दिए, फिर प्राइस नीचे आई और दोबारा यहाँ से पिप्स नाप लें। ठीक है जी। टोटल पिप्स जो इस ट्रेड ने हमें दिए हैं, मैं आपको वो नाप देता हूँ। और ये बिल्कुल हाई प्रोबेबिलिटी, मैंने कहा था कि ऑटोमेटिक रेडी में आपको स्टॉप लॉस नजर नहीं आएगा, खास तौर पे 15 मिनट और 5 मिनट, यानी 5 मिनट से ऊपर ऊपर।
ये ट्रेड होती है फंडेड वालों के लिए, जिन्होंने फंडेड पास करना है वो एक से दो ट्रेड्स में या तीन ट्रेड्स में ऐसा अकाउंट पास कर लेते हैं। अब इसमें अगर आप देखें तो पहला जो इसका फर्स्ट गो था, फर्स्ट गो में इसने जो ट्रेड दी, जो कि अग्रेसिव थी अभी, वो है जी 369 पिप्स की। ठीक है, 370 पिप्स की ट्रेड थी पहली। स्टॉप लॉस कितना था? स्टॉप लॉस भी बड़ा था। यहाँ पे इसका मैंने स्टॉप लॉस लिखवाया जी नीचे जी, 297, ये 300, 1:1 कर लें शुरू में। ठीक हो गया। उसके बाद क्योंकि ये टॉप से थी ट्रेड, स्टॉप लॉस यहाँ पे बड़ा बनता है। दूसरी ट्रेड जो जोन बताया था, इसका स्टॉप लॉस छोटा होता है। ठीक है जी, यहाँ से आपने, और ये परफेक्ट ट्रेड्स हैं, बिल्कुल कंफर्म ट्रेड्स हैं। चले हम यहाँ से दरमियान से लगाते हैं ना, ऊपर से ना नीचे से, एफ के दरमियान से लगा दिया। ये है जी 140 पिप्स का स्टॉप लॉस बन रहा है, और अब तक ये ट्रेड आपको दे चुकी है जी। ये चले टीपी तक आ जाएं, तो टीपी तक 500 पिप्स की ट्रेड थी ये। ठीक है, कितनी जबरदस्त इसकी रेशो बन रही है, और हाँ दे ज्यादा चुकी है। असल टारगेट तो इसका पीछे मैंने लगाया हुआ, ऊपर वाली ट्रेड का असल टारगेट है इसका। तो यहाँ से अगर आप इसको देखेंगे तो ये देखें कितने पिप्स बनते हैं, 800 पिप्स की ट्रेड बनती है यहाँ पे, अगर ये टारगेट हिट कर देती है तो ये इतने स्ट्रॉन्ग सेटअप्स होते हैं, इतने जबरदस्त सेटअप्स होते हैं। अब इसमें स्टॉप लॉस अगर 100 150 पिप का बन रहा है तो वो कुछ भी नहीं कहेगा आपको। मैं तो 300 वाले पे मैंने ट्रेड कर ली है। ठीक है, मेरी तीन चार ट्रेड्स है, पहली ट्रेड यहाँ से, फिर यहाँ से, फिर दिन में यहाँ से, फिर यहाँ से, एक यहाँ से ऊपर से। तो ये इतने अच्छे सेटअप होते हैं, इसको रट लें। ये बिल्कुल इसकी परफेक्ट एग्जांपल है। इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ बेशक, ये देखें, ये टीपी इसका हिट हो गया। ठीक है, इसका भी रहता है। ये इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे तो ये परफेक्ट एग्जांपल है। अपने चार्ट पे ले लें बेशक, मेरे चार्ट की जरूरत नहीं है। इस तरीके से मार्क करके अपने ऑटोमेटिक रैली का सेटअप इसको अपने नोट्स में रख लें कि ये चीज़ बनेगी तो आपने छोड़नी नहीं है, इस पर लाजमी ट्रेड करना है। ओवरऑल जो हमारा टाइम फ्रेम है वो बुलिश है। यहाँ पे लोग ना क्या करते हैं, चार कैंडल्स बिरिश बन जाएंगी, चलो ये ट्रेंड चेंज हो गया। ट्रेंड इतनी आराम से चेंज नहीं होते, ये डेली को देखा करें। जब तक डेली बुलिश है आपके सब टाइम फ्रेम दोबारा बुलिश हो सकते हैं। दूसरी बात, वीकली में देखें आके, तो वीकली में ये आपका जहाँ पे प्राइस ने टैप किया है ना अभी, ए, ये जो जगह हमने जो लाइन लगाई हुई है, अभी टैप नहीं किया प्राइस ने, डेली में किया है। ये इसका वीकली का एफईजी है। अगर प्राइस नीचे आ भी जाती तो ये इसकी कंफर्म जोन था उठने का। ठीक है, तो इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है बस। अभी तक ये बुलिश है तो सब कुछ बुलिश है, कुछ भी बिरिश नहीं हुआ अभी तक। तो फौरन से दो कैंडल्स बनने के बाद सोचने लग जाते हैं कि जी वो तब तो आप बाय क्यों कर रहे हैं, बेरिश हो गई है मार्केट तो। हालांकि ये समझा दिया है कि ये हमेशा से बुलिश है और ये बुलिश रहेगा। इसमें आपने बुलिश ट्रेड ही लेनी है, अगर ड्रॉप बड़ा आ भी जाए तब भी बुलिश लें ट्रेड, एविडेंस बनने के बाद। हाँ जी, अब ये तो उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। ठीक है जी, अब चलते हैं आज की क्लास पे। इसमें कोई चीज़ पूछनी है? चले मैसेज ओपन करता हूँ एक दफ़ा। इसमें कोई चीज़ अगर समझ नहीं आए, क्योंकि अभी ताज़ा ताज़ा चीज़ बनी है, कोई सवाल कोई कन्फ्यूजन जहन में है तो पूछ लें। और भी इसमें एविडेंस थे। 5 मिनट पे क्लाइमेक्टिक एक्शन बार का सिनेरियो नंबर 3 बना था। यहाँ पे आप देखेंगे ना अगर 5 मिनट पे, तो ये देखें 5 मिनट में ये बड़ा वॉल्यूम यहाँ पे कहीं पे आया था ये, उसका लो ब्रेक हुआ, हाई ब्रेक हुआ, क्लाइमेक्टिक एक्शन बार का सिनेरियो नंबर 3 बन गया। यहाँ पे भी बना था, पहले भी उस दिन भी बना था ये देखें, ये क्लाइमेक्टिक एक्शन बार, ये इसकी लोअर ट्रिगर लाइन, अपर ट्रिगर लाइन, लो ब्रेक हुआ, हाई ब्रेक हुआ, सिनेरियो नंबर 3 बन गया। उसने आपको टारगेट 5 मिनट के हिसाब से कितना बड़ा टारगेट दिया उसने आपको। कंफर्म ट्रेड होती है ये, कितनी बार बताया आपको। अच्छा जी, यार अब ये मुझे नहीं पता कि हिट करेगा कि नहीं करेगा। वो 400 पिप चल चुका है। ठीक है, नीचे से 500 600 पिप चल चुका है। अब एग्जैक्ट टारगेट पे जाएगा कि नहीं जाएगा ये पता नहीं है। इसलिए साथ लिखा होता है कि मैनेज करें अपने ट्रेड को। जाना चाहिए सूरन, जाना चाहिए, लेकिन ना गया और आपने कोई प्रॉफिट टेकिंग ना की, अपना लॉस करवा लिया, तो फिर आप कहेंगे कि आपने कहा था। तो मार्केट है, कभी कोई न्यूज़ है ड्रॉप कर जाए गोल्ड, मैं तो नहीं पकड़ सकता ना फिर। अपर ट्रिगर लाइन से ट्रेड क्यों नहीं सर? अपर ट्रिगर लाइन से लीजिए ट्रेड जी। अपर ट्रिगर लाइन से ट्रेड, अपर ट्रिगर लाइन से ली हुई है ना 15 मिनट की। 2 टाइम्स ब्रेकआउट नहीं हुआ M15 में। शुएब B38 आप पहली क्लास से देखना शुरू करें जी। ठीक है, ऑटोमेटिक रैली के रूल्स पढ़ें पहले जाके, दोबारा से पढ़ें सब क्लासेस दोबारा से लें, आपका बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। ईएमए छोड़ दें जी, अभी तो ईएमए पढ़ाई भी नहीं है सुजात साहब। अभी ईएमए छोड़ दें, अभी सिर्फ जो पढ़ा रहे हैं इस पे काम करें। बीपीआर अभी आपने पढ़ा नहीं है, वो भी पढ़ाएंगे। ट्रेंड डेली का देखें, डेली का ट्रेंड देखें। डेली के ट्रेंड में H1 जैसी बुलिश हो, हर टाइम फ्रेम बुलिश हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग बाइंग हो जाएगी। सेल नहीं करना आपने गोल्ड में, कितनी बार मना कर लिया इस चीज से। अगर हम खुद से फाइंड करते तो टीपी क्या रखेंगे? टीपी आपको 1:2 मिल जाता है। 1:2 आराम से मिलता है ऑटोमेटिक रैली में कंफर्म होने के बाद। आतिफ सर ने मना किया था ट्रेड का लिक्विडिटी स्वीप के लिए।
आतिफ ने तो सिग्नल शेयर किया हुआ है यार, क्या हो गया भाई? आतिफ ने मुझसे पहले, आतिफ ने तो 9 बजे सिग्नल शेयर कर, उस टाइम मना किया होगा ना जब लाइव बैठे होंगे, सिनेरियो तो चेंज होते रहते हैं। 9 बजे आप डिस्कॉर्ड पे जाकर देखें तो आतिफ ने ही डिस्कॉर्ड पे 9 बजे बताया था कि आप ट्रेड ले लें। मैंने तो 12:30 बजे मैसेज किया जब वो मेच्योर हुआ है। इसमें रिस्क कितना लेना है? हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप में आप डबल रिस्क ले सकते हैं। डबल से मुराद ये, अगर पहले 1% लेते हैं तो उस पर 2% ले लें, पहले 2% लेते हैं तो उस पर 3%, 4% कर लें। लेकिन मैक्सिमम जो ट्रेड पे रिस्क होना चाहिए वो आपका 2% होना चाहिए मेरे ख्याल से। इससे ऊपर ना जाया करें बस। जब आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा कुछ सालों का, फिर आप बढ़ा भी सकते हैं अपना। और ये लिक्विडिटी स्वीप हो गई तो यार मस बना बना सारा, ये देखें सारी लिक्विडिटी लेने के बाद ही तो क्लाइमेक्टिएशन बार आई है। आपने पता नहीं कौन सी बात पकड़ ली होगी, जिस टाइम फ्रेम की पकड़ ली होगी, ये लिक्विडिटी स्वीप होने के बाद ही तो ये बन रहा है। ठीक है, और फिर प्राइस ऊपर गई है। इसी दौरान इसने ऑटोमेटिक रैली का सेटअप कंप्लीट कर दिया। ऑटोमेटिक रैली का सेटअप बन जाए तो फिर आप ट्रेड कर सकते हैं ब्यूटीफुल। इससे हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप कोई भी नहीं है। चलें जी, अब क्लास आज की शुरू करें, आधा घंटा तो इसी में लग गया। चलें जी, अब हम स्टार्ट करेंगे आज साइन ऑफ वीकनेस। अच्छा जी, अभी तक आपने पढ़े हैं साइन ऑफ स्ट्रेंथ। ठीक है, साइन ऑफ स्ट्रेंथ में आपने जो चीज़ें पढ़ी हैं एक दफ़ा उनको हम रिकैप लेते हैं, क्योंकि साइन ऑफ वीकनेस में भी वही चीज़ें पढ़नी है। सबसे पहले आपने पढ़ी थी क्लाइमेक्टिक एक्शन बार। ठीक है, क्लाइमेक्टिक एक्शन बार में दो तरह की कैंडल्स बनती हैं, एक बनता है सेलिंग क्लाइमेक्स, सेलिंग क्लाइमेक्स, और एक बनता है बाइंग क्लाइमेक्स। ठीक है, सेलिंग क्लाइमेक्स और बाइंग क्लाइमेक्स। तो सेलिंग क्लाइमेक्स आपने पढ़ लिया है, अभी आपको उसके एग्जांपल भी दिखा दिए। नंबर 2 हमने इसमें पढ़ा था 2 बार रिवर्सल। ठीक है जी, ये रैंकिंग में दूसरे नंबर पे है, एक्यूरेसी में दूसरे नंबर पे है। क्लाइमेक्टिक बार के बाद 2 बार रिवर्सल अच्छा काम करते हैं। नंबर 3 आपने इसमें पढ़ा था जी शेकआउट। ठीक है जी, शेकआउट कैंडल पड़ी थी कि शेकआउट कहाँ बनते हैं, उनके बनने का मकसद क्या होता है, लिक्विडिटी स्वीप करते हैं, उसके हाई ब्रेक होगा तो आप ट्रेड कर लेंगे। नंबर 4 पे आपने पढ़ा था एफर्ट वर्सेस रिजल्ट। ठीक है जी, चार चीजें होगी, पांचवी चीज है यहाँ पे लिखते हैं, पांचवी चीज ये होती है एब्जॉर्प्शन कैंडल। एब्जॉर्प्शन कैंडल। अच्छा, अब इसी तरीके से हम पढ़ेंगे साइन ऑफ वीकनेस। साइन ऑफ वीकनेस में सबसे पहले हमने क्लाइमेक्टिक एक्शन बार ही पढ़नी है, लेकिन क्लाइमेक्टिक एक्शन बार में हमने साइन ऑफ स्ट्रेंथ में पढ़ा था सेलिंग क्लाइमेक्स। अब हम पढ़ेंगे बाइंग क्लाइमेक्स। ठीक है, बाइंग क्लाइमेक्स। नंबर 2, 2 बार रिवर्सल, बिल्कुल वैसे का वैसे ही है जैसे आपने सेल में बाय में पढ़ा था, वैसे ही सेल में पढ़ना है आपने। ठीक है, मैं आपको एग्जांपल दिखाऊंगा इसकी सारी। नंबर 3 जो टेस्ट है हमारे पास, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया। नंबर 3 है जी शेकआउट। तो शेकआउट के मुकाबले में जो यहाँ पे बनेगा उसे कहते हैं अपथ्रस्ट। बिल्कुल शेकआउट वाला काम करेगा, अपथ्रस्ट अभी आपको दिखाएंगे। नंबर 4 एफर्ट वर्सेस रिजल्ट, यहाँ पे भी वही बनेगा, एफर्ट वर्सेस रिजल्ट, सिर्फ कैंडल्स चेंज होंगी, बाकी सब रूल सेम रहेंगे। मतलब ये है कि जिस तरह आपने क्लाइमेक्टिक बार सेल में पढ़ी है सेलिंग क्लाइमेक्स, वैसे ही बाइंग में पढ़नी है। अब इसका सिनेरियो नंबर 1 2 3 पढ़े थे वहाँ, यहाँ भी 1 2 3 है। उसके बाद ऑटोमेटिक रैली है। ठीक है, यहाँ भी ऑटोमेटिक रैली आपने पढ़ी थी साथ, तो यहाँ पे भी ऑटोमेटिक रैली का सेटअप उसी तरीके से बनेगा। सब चीजें बाकी सेम है, सिर्फ शेकआउट का और इसका नाम चेंज है, काम एक ही है, आप थ्रस्ट कहते हैं इसको। एक टेस्ट ऐसा है एब्जॉर्प्शन कैंडल जो अभी आपने पढ़ना है, तो ये दोनों का हम इकट्ठा पढ़ लेंगे। ठीक है, साइन ऑफ स्ट्रेंथ साइन ऑफ वीकनेस दोनों का आपको इकट्ठा पढ़ा दूंगा मैं। अभी आज हम शुरू करते हैं बाइंग क्लाइमैक्स में, क्लाइमैक्टिक एक्शन बार के सिनेरियो नंबर 1 2 3 आपने देखने होंगे। साइन ऑफ वीकनेस। साइन ऑफ वीकनेस, ठीक है जी, साइन ऑफ वीकनेस होता है क्या है, पहले तो ये देखें। साइन ऑफ वीकनेस से मुराद होती है ऐसे पैटर्न्स या ऐसी मार्केट जिसमें साइंस बनने के बाद, अभी ये क्लाइमैक्टिक एक्शन बार में ऑटोमेटिक रैली का सेटअप बना, वो क्या था, वो एक साइन था, इशारा था एक, कि प्राइस बहुत ऊपर जाने वाली है अभी। ठीक है, तो वो देखें चल गया आपके सामने। इसी तरीके से जब ऐसे साइंस बनेंगे बेरिश ट्रेंड में, जिनसे हमें पता चलेगा कि प्राइसेस काफी गिरने वाली हैं, तो उसको हम कहते हैं कि ये साइन ऑफ वीकनेस है। एक चीज आपने पढ़ी थी, हर क्लास में बताता हूँ, कि साइन ऑफ स्ट्रेंथ आप पढ़ते हैं ऊपर जाती मार्केट की रिट्रेसमेंट में। अभी हमने क्लाइमेक्टिक एक्शन बार की एक पूरी एग्जांपल देखी है, ऑटोमेटिक रैली की एग्जांपल देखी है, M5 में सिनेरियो नंबर 3 आपको दिखाया, वो कहाँ पे बना है, ऊपर जाके प्राइस गिर रही थी, गिरती हुई मार्केट में बना है बिल्कुल लो पे आके। यहाँ भी बन सकता है और यहाँ भी बन सकता है, दो जगह होती हैं ट्रेड करने के लिए, दो जगह हैं ट्रेंड में बैठने के लिए, दो जगह हैं, एक होती है ये स्ट्रक्चर लेवल, एक होता है बिल्कुल डीप लो। अब डीप लो क्या होता है, ये देखें, 4 आवर में देखिए अगर आप,
4 आवर में आप ये देखें, ये हमारे पास स्ट्रक्चर लेवल है आखिरी, लास्ट स्ट्रक्चर लेवल ये है हमारे पास। ये लो था, लो से हाई लगा, फिर लो लगा, और प्राइस ऊपर चली गई। इस तरह बना स्ट्रक्चर। तो अब आपको ट्रेड कहाँ पे मिलनी चाहिए थी? जब प्राइस रिट्रेस कर रही थी तो ट्रेड आपको मिलनी चाहिए थी इस जगह पे, यहाँ से आपको बाय मिलनी चाहिए थी। नहीं मिली बाय, तो फिर कहाँ मिलनी चाहिए थी? इस लो पे, कंफर्म हायर लो पे, जो आपका आखिरी कंफर्म हायर लो था, यहाँ मिलनी चाहिए। तो ये देखें, प्राइस ने उसकी लिक्विडिटी स्वीप की, लिक्विडिटी स्वीप करने के बाद ये प्राइस बाय हो रही है दोबारा। कितनी आपको ट्रेड दे चुकी है यार? 93 से इस टाइम चल रही है 31 पे चल रही है। ठीक है, यानी जबरदस्त किस्म की ट्रेड्स आपको इस जगह से मिल चुकी हैं। तो ये दो जगह होती हैं, साइंस आपको यहीं पे मिलते हैं। तो आप देखते हैं इन जगहों पे साइन ऑफ स्ट्रेंथ, इन जगहों पे, यानी यहाँ पे देखेंगे साइन ऑफ स्ट्रेंथ, या फिर यहाँ पे देखेंगे। यही दो जगह हैं, एसओएस, एसओएस। ये बात आपको मैं हर क्लास में बता रहा हूँ, ठीक है? इस तरह यूं मिलती है ट्रेड आपको। इसी तरीके से जब आप साइन ऑफ वीकनेस पढ़ते हैं, चलिए यहाँ दोबारा लिख लेते हैं। जब आप पढ़ते हैं साइन ऑफ वीकनेस, तो साइन ऑफ वीकनेस में आपके पास ट्रेंड होना चाहिए बेरिश, गिरती हुई मार्केट होनी चाहिए। ठीक है, गिरती हुई मार्केट में आपको साइन ऑफ वीकनेस कहाँ पे मिलेंगे? जैसे उस उठती हुई मार्केट में रिट्रेसमेंट पे मिलते थे, यहाँ पे साइन ऑफ स्ट्रेंथ मिलते थे। तो गिरती हुई मार्केट में साइन ऑफ वीकनेस यहाँ पे मिलेंगे, यहाँ पे ऐसे साइंस बनेंगे जो आपको बताएंगे कि मार्केट गिरने वाली है। ठीक है, अब कहाँ पे दो जगह होगी? ये वाला लेवल, स्ट्रक्चर लेवल, यहाँ से भी गिर सकती है मार्केट, और ऊपर जाके इस हाई से, जो आपका कंफर्म लोअर हाई है, यहाँ से भी गिर सकती है। दो जगह होती है गिरने के लिए। बेस्ट कौन सी है, आइडियल कौन सी है? ये वाली। लेकिन यहाँ से भी आप कंटिन्यूशन ट्रेड यहाँ से भी आपको मिल सकती है। तो साइन ऑफ वीकनेस आपने कहाँ देखना है? डाउन ट्रेंड की रिट्रेसमेंट पे, फिर डाउन ट्रेंड, फिर रिट्रेसमेंट। तो हर रिट्रेसमेंट में आपको ढूंढने हैं कि यहाँ पे आपको साइन ऑफ स्ट्रेंथ, साइन ऑफ वीकनेस मिले। यहाँ पे मिल गया, अच्छी बात है, नहीं तो प्राइस ऊपर जाएगी और यहाँ पे आपको साइन ऑफ वीकनेस देगी, यहाँ से ड्रॉप देगी। तो ये ज़्यादा बेस्ट होता है। समझ आ गई इतनी बात? अब साइन ऑफ वीकनेस में जो पहला टेस्ट हम पढ़ते हैं वो होता है क्लाइमेक्टिक एक्शन बार। जबकि बाइंग सिनेरियो में, यानी गिरती हुई मार्केट में, हम उसको कहेंगे बाइंग क्लाइमैक्स। बाइंग क्लाइमैक्स का क्या मतलब है? कि इतनी बाइंग हो गई है कि अब उसका क्लाइमैक्स आ गया, उसकी हद आ गई है। क्लाइमैक्स मैंने बताया था कि अरूज को कहते हैं, या एक हद को कहते हैं, कि बस ये इसका एंड है। ठीक हो गया? तो बाइंग क्लाइमैक्स का मतलब क्या है? कि गिरती हुई मार्केट में इतनी बाइंग होगी दोबारा कि बस अब और ऊपर नहीं जाएगी, फिर ड्रॉप आएगा। फिर प्राइस बुलिश होना शुरू हुई, बाइंग आ गई, बाइंग क्लाइमैक्स आ गया इस जगह पे, यहाँ से फिर प्राइस नीचे। ठीक हो गया? तो अब ये बात आपने याद रखनी है, अगर गलत जगहों पे गलत साइंस लगा देंगे तो आप नुकसान करना शुरू कर देंगे। अब एक सबसे इंपॉर्टेंट टिप आपको बता देता हूँ, क्लास का हिस्सा है, उसको समझें या ना समझें, टिप है आपके लिए। टिप ये है कि सिर्फ और सिर्फ आप देखें गोल्ड को। इसका आपको फायदा क्या होगा? इसका फायदा ये होगा कि आपको सिर्फ साइन ऑफ स्ट्रेंथ अच्छे तरीके से पकड़ने पड़ेंगे, और गोल्ड में बनते ही साइन ऑफ स्ट्रेंथ बहुत अच्छे हैं। साइन ऑफ वीकनेस उसमें अच्छे बनते ही नहीं है। क्यों नहीं बनते? क्योंकि एक ऐसा मेटल, एक ऐसी चीज या एक ऐसा एसेट जो सदियों से बुलिश चल रहा है। ठीक है, जब डाटा नहीं था हमारे पास, ट्रेडिंग व्यू नहीं था, कैंडल्स नहीं थी, तब भी वो बुलिश था। तब भी सोना एक महंगी चीज थी, जो मुसलसल महंगी होती रहती थी। तब भी बुलिश था, और आज भी बुलिश है, और आइंदा भी बुलिश रहेगा। तो एक चीज जब हमेशा से बुलिश रहती है ना, तो उसमें आपको साइन ऑफ वीकनेस देखने की क्या जरूरत है? क्या चीज तंग करती है? आप कहते हैं यार मैं सेल कर दूं, सेल कर दूं, सेल कर दूं, जब सेल है ही नहीं। आपने, आप में से काफी लोग आए होंगे ऐसे ग्रुप से, ऐसी जगहों से आए होंगे, जो जिन्होंने सेल करवाया होगा बड़े धड़ल्ले से। ठीक है, मैं खुद भी देखता रहता हूँ, कभी कभार लोग भेजते रहते हैं। अभी प्राइस चल रही है 3500 पे, वो कहेंगे मैं जल्द इसको 2500 पे देख रहा हूँ। भाई जब कुछ साइन ही नहीं बना तो आप कैसे देख रहे हो? ख्वाब देख रहे हो? ख्वाबों पे तो नहीं चलेगा काम। मैं तो नहीं देख रहा 2500 पे ना, मैं तो 3 पे भी नहीं देख रहा अभी। अभी तो गोल्ड बुलिश है। जब हम देखेंगे ना तो आपको बताएंगे कि जब हम देख रहे हैं। उसकी वजह क्या है? हमें कोई ख्वाब नहीं आएगा, आपको भी नहीं आएगा, वॉल्यूम शो हो जाएगा नीचे। तो जो वॉल्यूम की एक्टिविटी होती है ये इंतहाई इंपॉर्टेंट होती है। तो गोल्ड में ऐसी कोई वॉल्यूम की एक्टिविटी नहीं होती कभी कि जो गोल्ड को बहुत ज्यादा नीचे गिरा दे। मिसाल के तौर पे आज अगर 3500 पे है, तो आपको लगता है कल ये 1500 पे आएगा? बिटकॉइन आ सकता है, इथेरियम आ सकता है, स्टॉक मार्केट्स क्रैश हो सकती हैं। कोरोना के दिनों में ऑयल जो है ना, वो जीरो से भी नीचे चला गया था, माइनस पता नहीं 30 पे कहाँ पे चला, -10 पे शायद, पता नहीं कहाँ पे चला गया था। ठीक है, अब तो याद भी नहीं है कितना माइनस हुआ था। उसकी वजह यह है कि ब्रोकर्स ने ट्रेडिंग रोक दी थी, वो कहते थे ऑयल पे नहीं आप कर सकते। गैस जो है ना, गैस गैस $12 से गिर के $1, $1.5 पे आ गई थी, $1.5 पे आ गई थी। तो इतना बाकी चीजों में पॉसिबल है, गोल्ड में ये चीज नहीं होगी। गोल्ड में कभी ऐसे नहीं होगा कि गोल्ड 3500 से गिरना शुरू करे और 1500 पे आ जाए, 1800 पे आ जाए, ये नामुमकिन चीज होगी अब। ठीक है, तो अब आपने करना क्या है?
आपने साइन और स्ट्रेंथ अच्छे तरीके से याद करने हैं, जिसलिए मैंने आपको इस क्लास का स्टार्ट में ऑटोमेटिक रैली की एग्जांपल समझा दी है। लेकिन साइन ऑफ वीकनेस का आपको पता होना चाहिए। अगर आप एक स्कैल्पर हैं, दोनों तरफ ट्रेड करते हैं स्टॉप लॉस लगा के, तो फिर आपको साइन ऑफ वीकनेस का ही पता होना चाहिए, ठीक है। या अगर आप करेंसी में आप कहते हैं जी मैंने गोल्ड ट्रेड नहीं करना, तो मेरी तरफ से तो कोई जबरदस्ती नहीं है कि आप गोल्ड में ट्रेड करें। आप करेंसी में करना चाहते हैं, आप बिल्कुल आए करेंसी में, वहां पे साइन ऑफ वीकनेस बड़ा अच्छा काम करते हैं। ठीक हो गया। गोल्ड में क्यों नहीं अच्छा काम करते? कि गोल्ड का ओवरऑल ट्रेंड बुलिश ही है, गोल्ड नीचे आता ही नहीं है। अब हम आ जाते हैं जी अपने पहले टेस्ट पे, क्लाइमेक्टिक एक्शन बार सिनेरियो नंबर 1। देखें जी, इसमें पहली चीज रट लें, अपने बिल्कुल पल्ले बांध दें, वो ये है कि जब भी आपने साइन ऑफ वीकनेस देखने हैं, आपके पास ट्रेंड बेरिश होना चाहिए ऐसे। बेरिश ट्रेंड का मतलब है कि एक इम्पल्स वेव लगी, अब यहाँ से प्राइस ऊपर जाना शुरू करेगी। वैलिड रिट्रेसमेंट कब होगी? जब प्राइस अपने आखिरी सेल की कैंडल का हाई ब्रेक कर देगी, तो ये वैलिड रिट्रेसमेंट स्टार्ट हो गई है। ठीक है जी। इसमें आपने बाइंग क्लाइमेक्स ढूंढना है। अब वो कहाँ मिल सकता है? इस लेवल पे भी मिल सकता है, ठीक है, और इस लेवल पे भी मिल सकता है। चलें पहले हम यहाँ की बात कर लेते हैं। यहाँ बन गया था जी आपका बाइंग क्लाइमेक्स। अब बाइंग क्लाइमेक्स, इससे पहले आपकी वेव क्या लग रही है? चलें इससे पहले की वेव देख लेते हैं। इससे पहले की वेव आपकी ये होनी चाहिए ऐसे। इससे पहले की वेव आपको ऐसे नजर आएगी, प्राइस गिर रही होगी पहले भी। ठीक है जी, गिरी, गिरने के बाद आपको एक रिट्रेसमेंट मिली यहाँ पे, ये रिट्रेसमेंट आना शुरू होगी। चलें जी, ठीक है। उसके बाद फिर प्राइस ने एक इम्पल्स वेव लगाई। यानी ओवरऑल ट्रेंड में आपको ये समझाना चाह रहा हूँ, ये बन रहा है, ये, फिर ये, और फिर एक इम्पल्स वेव। इसने स्ट्रक्चर ब्रेक कर दिया प्रीवियस, तो ये आपका डाउन ट्रेंड कंफर्म चल रहा है ना। इसमें अब आपको बाइंग क्लाइमेक्स ढूंढना है। यहाँ भी मिल सकता है और यहाँ भी मिल सकता है, दोनों जगहों में मिल सकता है। अभी हम यहीं पे कंसिडर कर लेते हैं। तो बाइंग क्लाइमेक्स क्या होगा? बाइंग क्लाइमेक्स ये होगा कि जो वेव बाय की चल रही है ना, इसमें सबसे बड़ा वॉल्यूम बाय का आ जाएगा। ठीक है, बाय का एक इंतहाई बड़ा वॉल्यूम आ जाएगा। ऐसे मैं आपको दिखाता हूँ, ये आ गया, ये आ गया, और ये आ गया। अब ये क्या बन गई हमारी क्लाइमेक्टिक एक्शन बार, जो कि बाय में बनी है, तो उसको हम कहेंगे बाइंग क्लाइमेक्स। यानी बाय का क्लाइमेक्स आ गया, बाय खत्म हो गई। लेकिन अभी ये चीज़ कंफर्म नहीं है। उसकी वजह ये है, मुमकिन है नेक्स्ट कैंडल ऐसे बन जाए, ऐसे बन जाए, उनके वॉल्यूम इससे भी बड़े आ जाए, ऐसे आ जाए। अब बाइंग क्लाइमेक्स कौन सा है? अब आपका बाइंग क्लाइमेक्स की टॉप पे जाके बना, ये हो गया। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना कि ये बड़ा वॉल्यूम आ गया, अब ये फेल क्यों हो गया। सेल भी नहीं कर देना अभी, बड़े वॉल्यूम का इंतजार करना है। जब बड़ा वॉल्यूम आ जाए, फिर उसके ब्रेकआउट का वेट करना है कि अब वो किस साइड पे ब्रेक होता है। ठीक है जी। अब हमारे पास चूंकि ये कैंडल बड़े वॉल्यूम के साथ आ गई है, अब हम इसी को कंसिडर करते हैं कि जी यही हमारा बाइंग क्लाइमेक्स है। तो जब बाइंग क्लाइमेक्स आपका बन गया, आपने अगर पहले यहाँ पर ट्रिगर लाइंस लगा ली थी, उसको मिटा दें और नई ट्रिगर लाइंस यहाँ पे लगा दें। ठीक है, मैं नई ट्रिगर लाइंस लगाता हूँ। एक ट्रिगर लाइन लगाते हैं जी हम इसके ऊपर, अपर ट्रिगर लाइन पे, अपर विक पे। ये लग गई जी हमारी ट्रिगर लाइन। ठीक है, एक हम लगाएंगे इसके लो पे। अब आपको बाकी कैंडल्स आगे की आइंदा जो कैंडल्स बनेंगी, वो बताएंगी कि किस साइड पे ब्रेकआउट हो सकता है। ठीक है, कौन सी आपको ट्रेड देनी है, बाय करना है, सेल करना है, क्या करना है। बाय का तो काम ही नहीं है, क्योंकि सेल का ट्रेंड चल रहा है, तो सेल ही करना है। अच्छा, अब यहाँ पे क्या हो सकता है जी, इस जगह पे वॉल्यूम सबसे बड़ा इसका आ गया। अब पहला सिनेरियो क्या है? पहला सिनेरियो ये है कि प्राइस इस जगह से ड्रॉप देना शुरू करे और इसका लो ब्रेक कर दे। इस तरीके से प्राइस नीचे आए, रेंज कर सकती है, इसकी अपर ट्रिगर लाइन को टच कर सकती है, स्वीप नहीं करेगी। सिनेरियो नंबर 1 की शर्त यह है कि अपर ट्रिगर लाइन स्वीप इस तरीके से नहीं होगी, इसको कहते हैं स्वीप करना। और ब्रेक भी नहीं होगी, ऐसे भी नहीं होगी, इसको कहते हैं ब्रेक करना। ठीक है, ना स्वीप होगी और ना ब्रेक होगी, ऐसे रहेगी। टच कर सकती है मैक्सिमम अपर ट्रिगर लाइन को, और यहाँ से लोअर ट्रिगर लाइन को ब्रेक कर दे। ये इसकी ब्लैक वाली जो लाइन थी, ये इसकी लोअर ट्रिगर लाइन है, इसको ब्रेक कर दिया। आप क्या मैसेज में बताएं कि क्या हमें यहाँ पे सेल कर देना चाहिए या इंतज़ार करना चाहिए? सिनेरियो नंबर 1 है, यहाँ पे सेल बनती है या इंतज़ार बनता है? हाँ जी, किसने कहा जी सेल जलीद? वो कह रहे हैं जी सेल कर देना चाहिए। ठीक है, वेट करना चाहिए। बाकी सब लोग कह रहे हैं कि जी वेट करना चाहिए। अच्छा, अब मैं आपको बता देता हूँ। देखें, इसमें ना सिनेरियो नंबर 1 एक बड़ी ट्रिकी सी चीज़ है, थोड़ा सा डेंजरस होता है ये। इसका मैं आपको एक छोटी सी टिप दे देता हूँ। वो टिप ये है कि अगर इस जगह पे क्लाइमेक्टिक एक्शन बार का सबसे बड़ा वॉल्यूम आ गया, अगर प्राइस नीचे आने से पहले, इसका लो ब्रेक करने से पहले, ये वाला जो लो है ये ब्रेक करने से पहले, ये जो इसका प्रीवियस स्विंग था ना, इसकी लिक्विडिटी स्वीप कर आई है ऐसे, इसको एक विक लगा के ब्रेक कर रही है नीचे। तो आप पहले ब्रेकआउट पे भी ट्रेड कर सकते हैं। जिन्होंने कहा है कि वेट करना चाहिए, ट्रेड नहीं करना चाहिए, उनका जवाब बिल्कुल ठीक है। ठीक है, 100% वो ठीक कह रहे हैं। लेकिन ये अभी एक रूल नहीं है, एक टिप है।
टिप में और रूल में फ़र्क होता है, ठीक है। टिप एक्सपीरियंस पे होती है, रूल किताबी बात होती है। तो टिप ये है कि अगर प्राइस प्रीवियस हाई का लिक्विडिटी ले चुकी है और फिर ब्रेक कर दिया, तो आप पहले ब्रेकआउट पे सेल कर देंगे यहाँ से, ठीक है जी। और अगर ये प्राइस उसकी लिक्विडिटी छोड़ आई है, यानी हम वापस अपने सिनेरियो पे आ जाते हैं, अगर प्राइस ऊपर लिक्विडिटी छोड़ आई है तो इस सूरत में आप बिल्कुल भी सेल नहीं करेंगे, क्योंकि मेजर इसका जो पोर्शन है अभी वो चंक यहाँ पड़ा, समझे आप इसका, ठीक है। जो मजे की चीज़ है वो यहाँ पड़ी हुई है। तो मुमकिन है प्राइस ऊपर जाए, लिक्विडिटी सारी स्वीप करे, सिनेरियो नंबर 1 को 2 में कन्वर्ट करे या 3 में कन्वर्ट करे और फिर एक बड़ा ड्रॉप दे। इसकी बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है, बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है। तो अगर प्राइस ऊपर छोड़ आई है लिक्विडिटी, तो ऐसी सूरत में आप क्या करेंगे, यहाँ से सेल नहीं करेंगे, बल्कि आप वेट करेंगे कि प्राइस दोबारा ऊपर जाए, अपने ट्रिगर लाइंस के अंदर आए, ऐसे, ठीक है। अब हम वेट कर रहे हैं कि प्राइस इसको स्वीप करेगी। अगर तो करती है तो अच्छी बात है, सिनेरियो चेंज हो जाएगा, हाई स्वीप हो गया तो सिनेरियो नंबर 2 बन जाएगा या फिर उसके बाद 3 बन जाएगा। लेकिन अगर स्वीप नहीं करती और दोबारा ब्रेक कर देती है नीचे, दोबारा प्राइस नीचे उतर आती है, ट्रिगर लाइन को ब्रेक कर देती है, तो यहाँ से अब आप सेल कर सकते हैं। अब आपकी ट्रेड सेफ हो गई है, यहाँ से आप सेल कर सकते हैं। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज़ आ जाती है, और वो इंपॉर्टेंट चीज़ है, उसका हम कहते हैं जी, इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, वो इंपॉर्टेंट चीज़ है ब्रेकआउट रूल। ब्रेकआउट रूल कोई बंदा मुझे बता सकता है इधर, चैट में टाइप कर लें फटाफट, ब्रेकआउट का रूल आपको बताया था, बिल्कुल नॉर्मल सी दो चीज़ें थी। ब्रेकआउट रूल क्या है? बिल्कुल ठीक है जी। लो वॉल्यूम मोमेंटम कैंडल, ठीक है, वेरी गुड। बस ये चीज़ें याद रखने वाली हैं, बाकी कोई इतना लंबा चौड़ा हिसाब नहीं है इसमें। लो वॉल्यूम, बल्कि पहले पहला रूल है मोमेंटम कैंडल, मोमेंटम कैंडल। नंबर 2, लो वॉल्यूम ब्रेकआउट। सिनेरियो 1 जो है ना, ये थोड़ा सा मुश्किल है, ठीक है, यानी इसमें थोड़ा सा ट्रिकी है ये, क्योंकि इसमें चीज़ें हतमी नहीं होती, कोई डेफिनेट चीज़ नहीं हमारे सामने आ रही होती। जैसे इसने पहला ब्रेकआउट दिया, अब हम कंफ्यूज हैं सेल करें कि ना करें। उसकी आपको टिप दे दी है कि अगर ऊपर लिक्विडिटी छोड़ आई है तो बिल्कुल सेल ना करें। अगर लिक्विडिटी ले आई है ऊपर से, ऐसे विक लगा के इसने पहला ब्रेकआउट दिया, सेल कर दें, ठीक है, फिर कोई मसला नहीं है। फिर आप क्योंकि ट्रेंड के साथ ट्रेड कर रहे हैं ना, आपकी जो ट्रेड है वो ट्रेंड के साथ होने वाली है, तो ऐसी सूरत में आपको एक वीक कंफर्मेशन भी अच्छा काम दे जाएगी, ठीक हो गया। अच्छा, दूसरी चीज कि ये जो पहला ब्रेकआउट होता है ना, ब्रेकआउट नंबर 1, ये जो ट्रिगर लाइन का ब्रेकआउट हुआ इस जगह पे, इस सेल की कैंडल में, इस पे आपने बहुत ध्यान देना है। इस पे ध्यान ये देना है कि ये ब्रेकआउट होना चाहिए मोमेंटम कैंडल और लो वॉल्यूम से। पहला ब्रेकआउट, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, पहला इंप्रेशन ब्रेकआउट का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा जैसा भी हो जाए चल जाएगा, ठीक है, बहुत बड़ा वॉल्यूम इससे नहीं होना चाहिए, यानी इसकी निस्बत ऐसे ना हो कि इतना बड़ा वॉल्यूम से ब्रेकआउट हो जाए, ये नहीं होना चाहिए, ठीक है, ये गलत हो जाएगा। क्या होना चाहिए, छोटा वॉल्यूम से जैसा मर्जी ब्रेकआउट हो जाए, बेशक अब पहले से बड़ा वॉल्यूम आ गया है, बेशक थोड़ी सी बड़ी विक भी आ गई है, कोई मसला नहीं है। इस विक का मतलब ये है कि प्राइस दोबारा एक दफा अंदर जा सकती है, इस ऑर्डर ब्लॉक से, इस एफवीजी से गिर सकती है दोबारा, ठीक है, इसका ये मतलब होता है कि रिजेक्शन है जरा नीचे। अगर ये भी मोमेंटम कैंडल है और वॉल्यूम लो है, किससे कंपेयर करेंगे आप वॉल्यूम? आप वॉल्यूम कंपेयर करते हैं हमेशा क्लाइमैक्टिक एक्शन बार से, इससे कंपेयर करना है वॉल्यूम। तो दूसरे का भी लो वॉल्यूम है, लो वॉल्यूम ब्रेकआउट है, मोमेंटम कैंडल है, तो आप बेधड़क होकर यहाँ से आप सेल की ट्रेड लेंगे। टारगेट होगा आपका, पहला टारगेट, मिनिमम टारगेट होगा ये वाला लो, जहाँ से प्राइस गिरी है, ये जोन आपका पहला टारगेट होगा। अब वैसे मैं टारगेट यहाँ पे रखता हूँ, बॉडी पे, विक तक नहीं मैं जाता, बॉडी पे रखता हूँ टारगेट, ठीक है जी, आप भी यहीं पे रख लिया करें। तो ये इसने आपको एक कंफर्म ट्रेड देनी है। ये चीज़ मैटर नहीं करती कि नीचे 300 पिप्स आ रहे हैं, ये मैटर नहीं करती 500 पिप्स आ रहे हैं, ये मैटर नहीं करती 800 पिप्स, जितने भी आ रहे हैं ये आपको टारगेट मिलेगा अगर आप ट्रेंड के साथ ट्रेड कर रहे हैं और इन रूल्स को फॉलो कर रहे हैं, ठीक हो गया। तो ये है आपका सिनेरियो नंबर 1। अब ये क्लियर है या इसमें कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे इसमें बताएं जरा मैसेज में। मैसेज में आप, समटाइम्स ऐसा होता है कि कोई ऐसा क्वेश्चन पूछ लेते हैं जो बिल्कुल एक बेसिक चीज़ होती है, मैंने पहली दूसरी क्लास में बताई होती है, लेकिन आप पूछ सकते हैं, फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि उसके आपको जवाब दे दूं। अगर बहुत ही कोई बेसिक चीज़ है तो फिर आपको क्लास देखनी पड़ेगी उसकी, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि उसका भी जवाब आपको दूं ताकि कोई चीज़ रह ना जाए आपकी। हाँ जी, क्वेश्चन है इसमें सिनेरियो नंबर 1 में। ऑल क्लियर है? जिसका क्लियर नहीं है वो भी बताए, बेधड़क होकर बताए, बेशक पर्सनल मैसेज में बता दे, यहाँ पे आप वो भी सिलेक्ट शायद कर सकते होंगे, तो मैं आपको बता दूंगा, क्योंकि समझ ना आना कोई बुरी बात नहीं है, इसमें आपका कसूर नहीं है, समझ नहीं आ रही तो। जी क्वेश्चन करें जो उस्मान लियाकत, आप करें क्वेश्चन। ग्रीन कर दे लिक्विडिटी स्वीप फिर भी कोई मसला नहीं है, सैयद फैजान, ग्रीन कर दे, रेड कर दे, उससे कोई मसला नहीं है।
टारगेट टाइम फ्रेम की रेंज होगी, स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर लेवल होता है, लेकिन टाइम फ्रेम की रेंज अगर आपने बड़ा बड़ा रिस्क ले लिया ना, देखिए सजेस्टेड रिस्क क्या है कि आप 1% रिस्क ले लें, हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप है 2% ले लें, आपने 2% को इग्नोर करके 4% ले लिया, तो फिर आपने ये करना है कि आप टाइम फ्रेम के हिसाब से रेंज देख लें। अगर ये 15 मिनट का सेटअप था, तो आपको जैसे ही 60 पिप्स आ रहे हैं, तो ये 2% का जो एक्स्ट्रा लिया ना 4%, इसमें से 2% माइनस करके बुक कर लें, बाकी को चलता रहने दें। ठीक है, बाकी कहाँ तक आएगी, स्ट्रक्चर लेवल तक आएगी। उस्मान लियाकत माइक नहीं, आपको लिख कर करना पड़ेगा। माइक के लिए आपको टाइम मिलेगा 9 से 10 बजे तक वहाँ पे आपके हमारे जो जूम लाइव ट्रेडिंग है उसमें 9 से 10 आप हैंड रेस करेंगे, वहाँ पे आपका माइक होगा अनम्यूट। यहाँ पे तो माइक अनम्यूट नहीं हो सकेगा। वॉल्यूम थोड़ा बड़ा हो तो, वॉल्यूम बड़ा हो तो उससे क्या मुराद है, अगर ये वॉल्यूम बड़ा है, ठीक है, बड़े वॉल्यूम से ब्रेकआउट दिया है, क्लाइमेक्टिक एक्शन बार से बड़ा वॉल्यूम आ गया, तो ये इनवैलिड सेटअप है, फिर आप ट्रेड नहीं करेंगे इसको भी। करनी ट्रेंड के साथ है। अगर फर्स्ट ब्रेकआउट के 3 कैंडल विक के नीचे सेकंड कैंडल ब्रेक होनी चाहिए, विक के नीचे होनी चाहिए ना, बिल्कुल विक के नीचे होनी चाहिए, जो भी ब्रेकआउट होगा विक का होगा। पर्सनल नंबर क्या करेंगे यार, वही नंबर मेरा जो व्हाट्सएप पे है, वही मेरा नंबर है, वही पर्सनल है, वो किसी हमसाये का थोड़ी उठाया हुआ है मैंने, उसी पे करें जो करना। अगर वापस अंदर जाती है रेंज के, तो दोबारा बाय की ट्रेड ले सकते हैं, अस्तगफिरुल्लाह। सेल का ट्रेंड चल रहा है, आपको बाय की पड़ गई है, क्यों जी परमजोत? सेल के ट्रेंड में आप बाय क्यों करेंगी? सेल के ट्रेंड में आपने सेल करना है, जब बाय करना है तो उसका पूरा प्रोसेस है, प्रोसेस उसको कन्वर्ट करेगा बाय में। मोमेंटम शिफ्ट होगा, ब्रेकआउट स्ट्रक्चर होगा, पहले 4 आवर शिफ्ट होगा, फिर डेली शिफ्ट होगा, फिर आप बाय की तरफ सोचना शुरू करेंगे। फिलहाल आपने सिर्फ सेल करना है, अभी आप सेल का सिनेरियो पढ़ रहे हैं, ठीक है। अच्छा जी, इसको 1 मिनट रोकें यार इधर अभी। सेकंड, अच्छा जी, उस्मान लियाकत का क्वेश्चन है, सर सेकंड बार मोमेंटम कैंडल लो वॉल्यूम ब्रेकआउट हो तो टीपी स्ट्रक्चर लेवल ही होगा, रूल्स क्लियर है मुझे, बिल्कुल ठीक है जी, बिल्कुल क्लियर है। स्ट्रक्चर लेवल ही होगा, लेकिन अगर आपने ओवर रिस्क कर लिया अपने सेटअप को, तो फिर पिप्स की रेंज देख लिया करें कि 15 मिनट का सेटअप है तो 50-60 पिप्स पे आउट हो जाए, यानी बड़ा रिस्क निकाल लें अपना, ओवर रिस्किंग अपनी खत्म कर लें, बाकी ट्रेड चलती रहने दें। पहला ब्रेकआउट मोमेंटम से लाजमी है या सेकंड? पहला। पहला ब्रेकआउट अच्छा होगा, वही तो बता रहा हूँ, पहला ब्रेकआउट अच्छा होगा तो दूसरा ब्रेकआउट जैसा भी हो जाए चल जाएगा। प्रभजोत कह रही है सॉरी सॉरी सेल, हाँ जी बिल्कुल सेल। आप ठीक, मुझे हैरत हुई कि आप बाय का क्यों पूछ रही हैं, तो ठीक है आप बिल्कुल सेल कर सकते हैं फिर, दोबारा अंदर आती है और एक और ब्रेकआउट देती है तो फिर सेल कर सकते हैं आप। अगर ब्रेकआउट वॉल्यूम इक्वल होगा तो ट्रेड ना करें जी, क्योंकि सिनेरियो नंबर 1 है, डेंजरस है थोड़ा सा। इक्वल नहीं होना चाहिए, हर सूरत में वॉल्यूम मैंने लो बनाया है, देखें, बस जो यहाँ पे बना दिया इसको रट लें, इससे आगे पीछे सिनेरियो खराब है सारे, यही सिनेरियो था जो मैंने बना दिया। बेरिश कब से देखेंगे? किसको देखेंगे बेरिश जनाब? बेरिश देखेंगे इसको जब तक इसका ट्रेंड डेली में डाउन है। कोई भी अपनी चीज देखनी है डेली में देखें, डेली में डाउन है तो आप सेल करना शुरू करें, डेली में बुलिश है तो बाय करना शुरू करते हैं, ठीक है। करेंसी में काम करना है तो वीकली में देखें, वीकली में बुलिश है तो बाय करें। कैप के बाद सेल का बड़ा वॉल्यूम आ जाए तो क्या, बाद में आ जाए सेल का बड़ा वॉल्यूम, नीचे उतर के आ जाए तो ठीक है, अंदर नहीं आना चाहिए, इस जोन में नहीं आए तो बेहतर है, नहीं आना चाहिए। यार जो सिनेरियो 1 है ना, ये डेंजरस होता है, सिनेरियो 1 डेंजरस है। अभी उसकी वजह क्या है, एक बात समझें पहले। सिनेरियो नंबर 1 में जो आपके पास ये अल्ट्रा हाई वॉल्यूम आया है, ये वाला, इसका हाई अभी तक टेस्ट नहीं हुआ। टेस्ट होने से मुराद ये है कि प्राइस ने इसके ऊपर निकल के नहीं देखा कि यहाँ क्या है, यहाँ पानी है कि आग है कि क्या है, नहीं ना दिखा, ऊपर गई नहीं प्राइस, किसी टाइम भी ऊपर आ सकती है, इसलिए आपने डबल कंफर्मेशन लेने के बाद सेल करना है। सिनेरियो नंबर 2 में तो कोई मसला नहीं है, 3 में कोई मसला नहीं है, आप सेल कर सकते हैं इजीली, लेकिन 1 थोड़ा डेंजरस है, इसलिए इसमें आपको थोड़ा सा मैं आपको डिटेल से पढ़ा रहा हूँ ये चीज़। 2 और 3 में तो मसले ही कोई नहीं है, जैसे स्लो स्वीप, हाई स्वीप करे लो ब्रेक करे सेल कर दें, हाई ब्रेक करे लो ब्रेक करे सेल कर दें, उसमें तो मसले ही कोई नहीं ना फिर। चलो जी, चार्ट जितनी देर बातें होती रहेंगी चार्ट गंदा होता रहेगा, इसको पीछे करें वापस। सिनेरियो नंबर 1 है, सिनेरियो नंबर 1, दोबारा मैसेज ओपन करता हूँ, इसकी भी आपने एग्जांपल्स भी देखनी है, ठीक है। पढ़ाने तो मैंने 2-3 थे, लेकिन चले मेरा ख्याल है एक ही पढ़ा जाएगा। बताएं दोबारा जी, कोई क्वेश्चन है तो बताएं। जल्दी जल्दी लिख लें, टाइप कर लें फटाफट, फिर मैं आगे चलूँ, नहीं है तो फिर आगे चलते हैं, ठीक है जी। हाई रिस्क एफवीजी से लेंगे जी, हाई रिस्क लेंगे नहीं सिनेरियो नंबर 1 पे।
हाँ जी बिल्कुल मोहसिन रजा, अगर सिनेरियो नंबर 1 बन गया है और प्राइस हाई स्वीप कर लेती है फिर नीचे आ जाती है तो सिनेरियो नंबर 2 बन जाएगा। कोई मसला ही नहीं इसमें। यार क्वेश्चन करते हुए ना डरा करें। असल में वहां पे लाइव पे थोड़ा सा चक्कर और होता है, वहां पे जो लोग ऐसे क्वेश्चन करते हैं फिर मुझे गुस्सा ही आता है कि जब पढ़ के आए हैं तो फिर क्यों ऐसे क्वेश्चन कर रहे हैं। आप लोग तो पढ़ रहे हैं, आप तो बेशक सवाल करें। जब आप लाइव में भी आ जाएंगे फिर भी कोई बैच नंबर 38 का होगा तो 1-2 महीना में कुछ भी नहीं कहूंगा, क्योंकि ये लर्निंग प्रोसेस है ना। मैसेज आया हुआ जी यू स्विम टू बी इन गुड मूड। पहले तो डर लगता है आपसे क्वेश्चन करते हुए, मैं तो कहता हूँ क्वेश्चन करें ज्यादा से ज्यादा, रोज तो पूछता हूँ क्वेश्चन कर लें। ठीक है, और मैं क्या क्या करूँ। दूसरी बात ये कि बैच 38 क्वेश्चन कर सकता है, अभी भी कर सकता है, अगला 1 महीना भी कर सकता है, बेसिक क्वेश्चन भी लाइव में कर सकते हैं। ठीक है, कोशिश करें कि ना हो, क्योंकि वहां पे उनको नहीं पता आप किस बैच से हैं। तो बेसिक चीज़ आपकी क्लियर होनी चाहिए। लेकिन आप लोग बैच 38 से होंगे तो आपको बताते रहेंगे साथ साथ, लेकिन जब आपको 2 महीने गुजर के 3 गुजर के फिर आके पूछते हैं जी ये इसका स्टॉप लॉस कहाँ है, वो मुझे गुस्सा चढ़ता है उसका कि आप लोग कर क्या रहे हैं, फिर पढ़ा क्या है। अच्छा, स्टॉप लॉस आपको मैं साथ साथ बताता हूँ हमेशा हर सिनेरियो का, किसका स्टॉप लॉस कहाँ होगा। अब इसका स्टॉप लॉस कहाँ होगा, हाई पे होगा बस। अच्छा जी, अब आगे देखा देखें तो और दूसरा सिनेरियो बनाते हैं। दूसरा और तीसरा इकट्ठा ही होगा, ठीक है, थोड़ी सी क्लास शायद एक्सटेंड हो जाए 10 मिनट, उसका आप वेट कर लीजिएगा। असल में शुरू में हमने वो दूसरी चीज़ें डिस्कस करना शुरू कर दी थी। ये देखें जी, अब दोबारा देखें। ये आपकी चल रही है इम्पल्स वेव सेल की, समझ आ गई। यहाँ से आना शुरू होती है रिट्रेसमेंट। रिट्रेसमेंट सब कहाँ तक जा सकती हैं, इसके मिड तक भी आ सकती है, यहाँ तक भी 50% जो आपने फिबोनाची में पढ़ा हुआ है, और इसके हाई तक भी जा सकती है, समझ आ गई। रिट्रेसमेंट को चलने दें जब तक चलती है वो, आपने किस चीज़ पे नज़र रखनी है। और ये भी नहीं है कि सारी बाय की कैंडल्स होंगी, यहाँ पे मुमकिन है ऐसे सेलिंग भी होती रहे, ये 2 कैंडल सेल की बन गई, फिर यहाँ से दोबारा बाइंग स्टार्ट हो गई। समझ आ गई जी। अब हम कहते हैं जी इस जगह पे प्राइस आई है, इसने एक बड़ा वॉल्यूम क्लाइमेक्टिक एक्शन बार लगा दी है। आपको मैंने सेल की क्लाइमेक्टिक एक्शन बार की आइडियल शेप ये बताई थी, सेलिंग क्लाइमेक्स की आइडियल शेप ये है, इसके नीचे बड़ी विक होनी चाहिए। बाइंग क्लाइमेक्स की आइडियल शेप मैंने ठीक बनाई है गलत बताई है, जल्दी से बताएं, जल्दी से 1 मिनट लगाएं। बाइंग क्लाइमेक्स की आइडियल शेप मैंने अच्छी बनाई है कि बुरी बनाई है। रॉन्ग बनाई है, ठीक है जी, बिल्कुल ठीक है। इसमें अच्छा बाइंग क्लाइमेक्स वो होगा हमेशा जिसमें रिजेक्शन टॉप से शो हो रही होगी ऐसे। ठीक है जी, क्यों, क्योंकि हम सेल करना चाह रहे हैं ना, डाउन ट्रेंड है, बाइंग क्लाइमेक्स आ रहा है, बाइंग क्लाइमेक्स का मतलब कि बाय एंड हो रहा है। इसका मतलब इसका नाम क्लाइमेक्स की बजाय एंड होना चाहिए मेरे ख्याल से, बाइंग एंड है, ताकि समझने में ऐसा नहीं हो। बाइंग क्लाइमेक्स से लोग समझते हैं बाय करना है, बाइंग क्लाइमेक्स है मतलब बाय का एंड आ गया, बाय का, यहाँ पे बाय होगी आपकी स्टॉप। ये एक्सपेक्टेड है कैसा होगा, हुआ नहीं है अभी, कब पता चलेगा, जब प्राइस इसका लो ब्रेक कर देगी। अब आपके पास इस चीज को कंफर्म क्या चीज कर रही है, कंफर्म कर रही होगी नीचे वॉल्यूम, वॉल्यूम जो है वो बड़े हो जाएंगे ऐसे, 1, 2, 3, ये सबसे बड़ा वॉल्यूम आ गया, पीछे ये वॉल्यूम थे इस तरह, अल्ट्रा हाई वॉल्यूम आ गया। अब अल्ट्रा हाई वॉल्यूम सिर्फ क्लाइमेक्टिक बार कहीं पे भी नहीं बनती, वो बनती है किसी लेवल पे। आपने देखा कि एक लेवल था आपका, स्ट्रक्चर लेवल है, उसके ऊपर प्राइस ने स्वीप किया और एक बहुत बड़ा वॉल्यूम आ गया, नहीं भी किया फिर भी बहुत बड़ा वॉल्यूम आ गया। तो पहला काम आप क्या करेंगे, पहला काम आपने ये करना है कि आपसे फौरन से लगाएंगे इसकी ट्रिगर लाइंस, ये इसकी होगी लोअर ट्रिगर लाइन, ये इसकी अपर ट्रिगर लाइन। अब इसके बाद एक कैंडल और बन जाती है, जैसे एक कैंडल और बन गई ये वाली, ठीक है जी ये। अब इसका वॉल्यूम आ गया और बड़ा, तो आपकी क्लाइमेक्टिक एक्शन बार फौरन से शिफ्ट हो जाएगी। अब आप नई ट्रिगर लाइंस यहाँ पे लगाएंगे ऐसे और ऐसे, और पुरानी को छोड़ देंगे। ठीक है, जम के नहीं बैठना कि बस यही है अब, पुरानी को छोड़ देंगे अगर इसके बाद एक और बड़ा वॉल्यूम आ जाता है तो। समझ आ गई। इसी को भी हम डिस्कस करते हैं, यहाँ तक हो गया जी काम। अब यहाँ पे क्या होता है कि एक और बाय की कैंडल बनती है, इसका हाई स्वीप कराती है, ठीक है, या मुमकिन है बाय की नहीं बनती, सेल की कैंडल बन जाती है और हाई स्वीप कराती है। मतलब क्या हुआ कि कलर मैटर नहीं कर रहा, कैंडल मैटर नहीं कर रही बाय की है कि सेल की है, असल चीज ये है कि इसका हाई स्वीप हुआ है कि नहीं हुआ, असल चीज ये है। हाई स्वीप हो गया और प्राइस ने इसका लो ब्रेक कर दिया। ठीक है जी, सेल करेंगे या नहीं करेंगे जल्दी से बताएं, इस दफा सेल करना चाहिए हमें या नहीं करना चाहिए। जिनको नहीं जवाब आता वो भी जवाब दे दिया करें, क्या पता ठीक हो जाए। करना चाहिए जी, ठीक है, सब लोग कह रहे हैं करना चाहिए। एक ने क्या लिखा है, वॉल्यूम देखेंगे। आपका जवाब सबसे अच्छा जी, आपको 1 नंबर एक्स्ट्रा है। ठीक है, सेल कर देना चाहिए जी। अच्छा अब
उन्होंने कहा वॉल्यूम देखेंगे, वो मैंने वैसे भी पूछना था लेकिन चलो आपने पहले जवाब दे दिया। वो ये है कि हर सिनेरियो तो बन गया फिट किस्म का, सिनेरियो तो बेहतरीन है, लेकिन यहाँ पे मसला क्या आता है कि यहाँ पे आप देखेंगे ब्रेकआउट रूल फौरन। जैसे ही आपका कोई भी ब्रेकआउट हो रहा है इस मार्केट में, दिन में हो रहा है, रात में हो रहा है, क्लाइमेक्टिक बार का हो रहा है, सपोर्ट रेजिस्टेंस का हो रहा है, ट्रेंड लाइन का हो रहा है, जो भी ब्रेकआउट हो रहा है, वो उसकी दो ही शर्तें हैं। पहली शर्त है मोमेंटम कैंडल, दूसरी शर्त है लो वॉल्यूम, बस। अगर इसका मोमेंटम कैंडल तो ये मिल रही है हमें छोटी सी विक कैश के नीचे, लेकिन अगर इसका वॉल्यूम भी लो है ऐसे, तो अब आप, इसका वॉल्यूम ये बनता है, ये इसका लेवल, ठीक है, इस थर्ड कैंडल का। ये ग्रीन कैंडल का वॉल्यूम आ गया ये वाला, फिर आ गया नेक्स्ट ये वाला, और फिर आ गया ये वाला। ठीक हो गया जी। अगर इसका ब्रेकआउट कैंडल का वॉल्यूम छोटा है, अब कंपेयर किससे करना है ये बात हमेशा याद रखें। लोग गलती करते हैं पिछली कैंडल से कंपेयर कर रहे होते हैं, ये गलत है। आपने कंपेयर करना है इस कैंडल से, क्लाइमेक्टिक एक्शन बार से, हमेशा बाय में भी और सेल में भी। इसकी निस्बत छोटे वॉल्यूम से ब्रेकआउट हुआ है तो ये आपकी सेल है। अब सेल नहीं करेंगे तो शायद आप रह जाएं, क्योंकि प्राइस फौरन से ड्रॉप देके अपने स्ट्रक्चर लेवल पे आ जाएगी। अब क्वेश्चन फिर वही है कि यहाँ से आपने रिस्क ले लिया तो क्या आपको यहाँ पे निकलना है, या 15 मिनट का सेटअप है तो क्या आपको 60 पिप्स पे या 50 कर लेते हैं 50 पिप्स पे आउट होना है, या आपको स्ट्रक्चर लेवल पे जाना है, बताएं अब आप। मैं आपको उसका तरीका बताता हूँ। आपने सेल कर दिया, रिकमेंडेड रिस्क है 1%, ठीक है, आपने 1% की जगह रिस्क ले लिया 3%। तो जैसे ही पिप्स पूरे हो रहे हैं इस जगह पे तो 2% क्लोज, ठीक है। रिमेनिंग 1% ब्रेक इवन, यानी ब्रेक इवन से मुराद क्या, स्टॉप लॉस उठा के ले आए नीचे, नहीं भी लाना चाहते ना लाएं, स्ट्रक्चर लेवल तक ना लाएं, स्ट्रक्चर लेवल पे लाके कर लें बस। स्ट्रक्चर लेवल इसको हिट होने दें, टारगेट 1% का टारगेट यहाँ पे ले लें, तो जो आपने रिस्क लिया होगा उसका तकरीबन डबल आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ना भी मिला 1:1 मिलेगा, और ये सेटअप आपका 90 टाइम्स पास होगा, चलेगा ये 90%। ठीक है, तो 1:1 भी एक्यूरेसी हुई तो बहुत ऊपर जाएगी आपकी एक्यूरेसी, क्योंकि सिर्फ 8-10 स्टॉप लॉस हिट होने हैं, बाकी सब आपके टीपी हिट होंगे। टाइम फ्रेम होना चाहिए आपका अबव 5 मिनट्स, 5 मिनट्स और हायर टाइम फ्रेम। समझ आ गई। अब इसमें क्या बताया, वन में क्या था कि हाई स्वीप नहीं होता, बस टच होती है लाइन, या टच भी नहीं होती और प्राइस लो ब्रेक कर जाती है। तो पहले ब्रेकआउट पे सेल नहीं करना, प्राइस अंदर आए दूसरा ब्रेकआउट दे तो सेल कर दें। इसमें क्या है कि प्राइस हाई स्वीप करती है, जैसे ही लो ब्रेक करे सेल कर दें। सिनेरियो नंबर 3 में क्या है, आज सिनेरियो पढ़ लें, क्लास लंबी हो रही है, कल इसकी एग्जांपल्स पहले देख लेंगे, ठीक है, फिर अगला अगला टारगेट, अगला यानी जो टॉपिक है फिर उसके बाद चलेंगे आगे, क्योंकि लोगों ने और भी काम होते हैं इस टाइम। सिनेरियो नंबर 3 में सिर्फ एक चीज़ है, कल एग्जांपल के साथ डिटेल से समझा दूंगा। सिनेरियो नंबर 3 में ये होता है, प्राइस सिर्फ इसका हाई ब्रेक करके नीचे आएगी। अब हाई, सेल की कैंडल तो ब्रेक नहीं करेगी, जाहिर है, ठीक है। तो यहाँ पे यकीनन बाय की कैंडल बनेगी दोबारा, ऐसे एक दफा स्वीप कर लिया, फिर बाय ब्रेक कर दिया। जैसे ही ब्रेक कर दे, ब्रेक करने के बाद यहाँ पे एक प्रोसेस स्टार्ट होगा, जो कि रेंज का प्रोसेस होगा। प्राइस ये काम शुरू कर देगी, बहुत ऊपर नहीं जाएगी, बस रेंज करना शुरू कर देगी इस तरह, ठीक है। और फिर जब आप सो रहे होंगे किसी टाइम पे, रात को 11 बजे, 12 बजे या सुबह 6 बजे, उस टाइम प्राइसेस का लो ब्रेक करते हैं, फौरन नीचे निकल जाएगी। जैसे ही लो ब्रेक कर दे, हाई ब्रेक किया पहले और लो ब्रेक कर दे, तो अपने यहाँ से सेल स्टार्ट कर देनी है, ठीक है। और एक बात का याद रखना है कि ब्रेकआउट रूल को नहीं भूलना, जो उसको भूलेगा वो लॉस करवा लेगा। ब्रेकआउट रूल हमेशा याद रखना है, मोमेंटम कैंडल और लो वॉल्यूम, बस ये दो चीज़ें याद कर लें। अगर यहाँ पे लो वॉल्यूम से ब्रेकआउट हुआ है, लो वॉल्यूम एज कम्पेयर टू क्लाइमेक्टिक एक्शन बार, इससे कंपेयर कर लें। और मोमेंटम कैंडल है, मोमेंटम कैंडल से मतलब बड़ी विक नहीं होनी चाहिए, ये सेल की कैंडल बनी है, इतनी बड़ी विक से हो रहा है तो ये गलत है, ठीक है। छोटी मोटी विक आ गई है, 10% 20% भी चल जाएगी, इतनी विक क्योंकि ट्रेंड के साथ ट्रेड है, इतनी विक आ गई है तो बस ठीक है, सेल कर दें आप। सेल करेंगे, अगेन टारगेट आपका स्ट्रक्चर लेवल पे आएगा। ओवर रिस्किंग की हुई है तो 15 मिनट 30 मिनट जो भी सेटअप है उसकी रेंज के हिसाब से, ये हम फेज 4 में पढ़ेंगे, उसके हिसाब से आप इसको क्लोज कर सकते हैं। समझ आ गई जी। ये इसका सिनेरियो नंबर 3 है, इसकी डिटेल इंशाल्लाह कल पढ़ेंगे, मैं इसको ऐसे नहीं छोड़ेंगे कि बिल्कुल ब्रीफ सा आपको बताया अभी। आपकी क्वेश्चन है जल्दी से मिनट लगाएं, फिर रिकॉर्डिंग बंद करते हैं। नहीं भी कहीं पे नहीं आती, क्लाइमेक्टिक बार को अपने स्ट्रक्चर पे देखना है, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट पे, जहाँ पे पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट अच्छा होगा वहां पे आप इसको देखेंगे। हाई कितना पिप्स वगैरह से स्वीप होना चाहिए, ये क्वेश्चन अच्छा है जी, बच्चल मेमन का। हाई कितने पिप्स से स्वीप होना चाहिए, कम से कम 25-30 पिप्स होना चाहिए जी। ठीक है, अगर आप 15 मिनट पे काम कर रहे हैं तो 25-30 पिप्स का हाई स्वीप होना चाहिए, 5 मिनट पे कर रहे हैं फिर भी 20 एक मिनट का होना चाहिए, 20 एक पिप्स का स्टॉप लॉस हाई स्वीप होना चाहिए। व्हाट्स द मेन डिफरेंस बिटवीन
सिनेरियो 3 एंड ऑटोमेटिक रैली। ऑटोमेटिक रैली ये आप खुद निकालें जी, नहीं आपकी असाइनमेंट है, पहले आपसे कल अनम्यूट करके पूछेंगे। क्लासेस देखें, पिछली रिकॉर्डिंग्स दो, उसमें देखेंगे क्या डिफरेंस बताया है। ठीक है, तो फिर आपसे पूछेंगे अगला सवाल। सेल क्लाइमेक्टेशन बार के बाद बाय का वॉल्यूम बड़ा आ जाए तो, आ जाता है समटाइम्स, आ जाता है, लेकिन अगर उसका ब्रेकआउट उसने कर दिया ना, सेल की कैंडल का ब्रेकआउट अपसाइड बड़े वॉल्यूम से हुआ है तो इनवैलिड है। अगर नीचे दरमियान में कहीं पे आ गया है लेकिन ब्रेकआउट लो वॉल्यूम से हो रहा है तो कोई बात नहीं, चलाएं, वो चल जाता है। चलिए जिसको स्टॉप करते हैं मैसेजेस को, बाकी इंशाल्लाह पढ़ने के बाद दोबारा पढ़ेंगे। फराज अब्दुल कादिर, सिनेरियो 1 में फर्स्ट ब्रेकआउट अगर बिग वॉल्यूम से हो जाए तो बस खत्म हो गया सेटअप, खत्म हो गया, जो सिनेरियो बताया उस पर रहना है, अगर मगर करेंगे तो काम खराब हो जाएगा आपका। मैं आपको उस दिन भी किसी को मैंने एग्जांपल दे रहा हूँ कि अगर आपको मैं कहता हूँ कि जी आप जाएं ज़रा बाइक पकड़ें और ये पार्सल है फलां बंदे के घर में दे आएं, तो अगर आप कहेंगे रास्ते में ओले पड़ना शुरू हो गए तो फिर आप जाने ओले जाने। ठीक है, रास्ते में बारिश होगी तो फिर उसको बाद में डिस्कस करेंगे जब वो होगा। क्या मैं सिनेरियो 3 और 2 पे काम कर सकता हूँ, क्योंकि सिनेरियो 1 में लॉस ज़्यादा देखे हैं मैंने। हाँ जी करें, मैं तो सिर्फ सिनेरियो 3 पे कोशिश करता हूँ, सिर्फ उसी पे करूँ या 2 पे करूँ। कल जो ट्रेड शेयर की थी वो सिनेरियो 3 बना था M5 में, सिनेरियो 2 बना था M30 में, ऑटोमेटिक रिली बनी थी M15 में, सिनेरियो 1 बना था H4 में। चार सिनेरियोज बने थे तो वो ट्रेड शेयर की थी, इतना हाई सेटअप्स पे देखने की कोशिश करता हूँ। अच्छा जी आगे सर, जैसे कि अब इतना सेलिंग आई थी उस टाइम पे क्लाइमेक्टेशन बार ज़्यादा वर्क नहीं कर रही थी, तो जब हायर हाई हायर लो बनने लगे तब चेक करना है। गोल्ड की बात कर रही हैं अगर आप, तो गोल्ड में सेलिंग नहीं है जब तक डेली बीरिश ना हो जाए। ठीक है, सेल छोड़ दें, समझे सेल है ही नहीं, बटन ही नहीं है सेल का गोल्ड में जो लोग काम कर रहे हैं। जब आएगा मैं बता दूंगा कि जी सेलिंग स्टार्ट होगी, अब सेल कर सकते हैं। अभी कोई सेलिंग नहीं है गोल्ड में। हाँ जी अजीब सवाल नहीं है इदरीस साहब, इदरीस अहमद, आपका क्वेश्चन बड़ा वैलिड है कि वो पूछ रहे हैं कि अगेंस्ट ट्रेंड भी क्लाइमेक्टिक बार बनती है, रोज बनती है, उसको आपने इग्नोर करना है, छोड़ देना है। मैं आपको इसकी जब ये कंप्लीट हो जाएगी साइन ऑफ स्ट्रेंथ और वीकनेस, जब आप ट्रेडिंग पढ़ना शुरू करेंगे ना कि मतलब कहाँ से हम ट्रेड एंट्री ले रहे हैं, तो फिर मैं आपको क्लियर करके बताऊंगा ये चीज़ भी, ये कल भी बता दूंगा दोबारा। ऑटोमेटिक रैली में अगर मिडिल ट्रिगर लाइन ना हो, बॉडी पे ही क्लोजिंग हो जाए, विक ना हो, विक ना हो तो फिर अपर ट्रिगर लाइन का ब्रेक कर रहे हैं, वेट करेंगे। वो ये पूछ रहे हैं जी कि ऑटोमेटिक रैली है, ठीक है, ये फॉर एग्जांपल ये हमारी क्लाइमेटिक बार है। अब इसमें ऑटोमेटिक रैली में हम तीन लाइंस लगाते हैं, एक यहाँ पे लगाते हैं, एक यहाँ पे लगाते हैं, एक इसके टॉप पे लगाते हैं। वो पूछ रहे हैं कि अगर कैंडल ऐसी है, ये लें, ठीक है, बॉडी, सिर्फ बॉडी बॉडी है, तो इसमें अब क्या करेंगे, इसमें फिर आपकी ट्रेड बनेगी इस जगह से जब ये प्राइस ऊपर ब्रेक कर देगी इसको, अपर ट्रिगर लाइन। अब वो बॉडी क्योंकि नहीं है इसकी, यहाँ पे बॉडी वाली ट्रिगर लाइन नहीं है क्योंकि पूरी कैंडल ही बॉडी से क्लोज हो रही है, तो इसमें कोई ऑप्शन नहीं है कि आप दरमियान सेंटर हो, इसमें फिर यही ऑप्शन है कि प्राइस हाई ब्रेक करे तो यहाँ से आप ट्रेड देंगे। आमतौर पे क्लाइमेक्टिक एक्शन बार जो बनती है ऑटोमेटिक रैली वाली, उसमें बॉडी की ट्रिगर लाइन बन जाती है। स्ट्रक्चर ब्रेक हो तो लो वॉल्यूम किससे कंपेयर करेंगे, सज्जाद अहमद, आप ये भी आपने पढ़ना है, अब्जॉर्प्शन कैंडल आपकी बाकी है और आपको बता दूंगा। एहतियातन बता देता हूँ, ये जैसे एक स्ट्रक्चर बना हुआ है, ठीक है, अब प्राइस नीचे आती है और हाई ब्रेक करती है, अब यहाँ पे ब्रेकआउट रूल लिया है कि लो वॉल्यूम से होना चाहिए। इस रेंज में टॉप पे जो भी बड़ा वॉल्यूम लग रहा है, इस कैंडल में, इस कैंडल में, इस कैंडल में, जिसका भी सबसे बड़ा वॉल्यूम है उससे कंपेयर कर लें। अब इस पूरी रेंज में इसका सबसे बड़ा वॉल्यूम है, तो ब्रेकआउट इससे छोटा होना चाहिए। समझ आ गई? ये पढ़ेंगे अभी आपको। चलें जी फिर, हर्ष सिंह, सबसे पहले आपको, और नईम साहब हैं जी, आप दोनों को फिर मौका देंगे। ठीक है नईम साहब, आपने ये करना है कि डिफरेंस आके मुझे बताना है कि ऑटोमेटिक रैली में और सिनेरियो 3 में क्या डिफरेंस है, ये आपसे क्वेश्चन होगा। चलें जी, अल्लाह हाफिज़।